बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट या आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का वो गुम हो गया है, तो आप किस तरह उसको वापस ला सकते हैं, किस तरह आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है ना वो रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट या डीएमसी या जो आपका सनद है वो आपकी गुम हो गई है। तो उसके लिए आप किस तरह यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं और डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड, डीएमसी या सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह कैसे आप मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे छूट ना जाए, तो इसलिए आप मुकम्मल वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी जो जिसमें ये फॉर्म वगैरह होते हैं अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के। तो इन फॉर्म्स में आप जैसे ही नीचे चले जाएंगे तो जहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री फार्म, यहाँ पे डिग्री वेरिफिकेशन फार्म, इसके नीचे वाला फार्म है डुप्लिकेट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट PRC फार्म। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे करेंगे आपके सामने इस तरह का फार्म ओपन होगा। अब इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आपने इसको प्रिंट आउट ले लेना है और इसको आपने फ़िल कर लेना है। इसमें किस तरह फ़िल करना है, इसको प्रोग्राम का नाम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपने गुमशुदा सर्टिफिकेट डिग्री उसका जो सीरियल नंबर है वो आपने लिख लेना है, तारीख़ इजरा लिख लेनी है। उसके बाद आपने अपना नाम लिख लेना है और अपना अंग्रेज़ी में नाम लिख लेना है, वल्दियत लिख लेनी है, डाक का पता भी आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ भी दोनों जगह पता अपना फिल कर लेना है, नाम वगैरह सारी चीज़ें। ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें सॉरी पॉइंट नंबर 4 नहीं है, जहाँ जो नोट लिखा हुआ है इसके नीचे आपने यहाँ पे वो पैसे लिखने हैं कितने जमा करवाने हैं, चालान नंबर लिखना है, तारीख़ लिखनी है। अब चालान कहाँ से मिलेगा इसके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अलावा फ़ीस आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है, जो आपकी क्लास है उसके मुताबिक आपकी फ़ीस होगी। तो अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह कोई कोर्स वगैरह है तो आपकी इस तरह फ़ीस होगी। मैट्रिक की फ़ीस अलग होगी। अगर BA एसोसिएट डिग्री, BCom BBA इस तरह की फ़ीस 3200 होगी। अगर BS BBA एसोसिएट डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम होगा तो उसके मुताबिक फ़ीस होगी। B.Ed की फ़ीस, ये जो आपका प्रोग्राम है PhD प्रोग्राम है तो उसके मुताबिक फ़ीस होगी। जिस तरह का आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही फ़ीस होगी। एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर आप ट्रिप्लिकेट भी सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने फ़ीस यहाँ पे ऐड की हुई है, आप वहाँ से फ़ीस के मुताबिक आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ गया जो मेन पॉइंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। यहाँ पे देखें शराइत में फ़ीस जमा होने के बाद एक तो आपको चालान फार्म जो है वो आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। चालान फार्म मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा, लेकिन आप पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। उसके बाद आपने जो एक FIR कटवानी है इसमें पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरी डिग्री गुम हो गई है, उसकी आपने ओरिजिनल कापी अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने एक अखबार में इश्तिहार देना है तो कि डिग्री गुम हो गई है, उसका जो आपने कटिंग है वो आपने ओरिजिनल साथ रखनी है। उसके बाद आपने ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा एक स्टाम्प पेपर, तो अभी तो स्टाम्प 20 रुपीज़ का नहीं आता, अगर 20 रुपीज़ का मिल जाए तो वो करवा लें, नहीं तो 50 रुपीज़ का या 100 का आप करवा लें। इसके बाद आपने जो आपकी सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा गुम हुआ है उसकी आपने कापी एक तस्दीक करवा लेनी है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो इसके अलावा आपकी संदे हैं साबका, इससे नीचे वाली आपने मैट्रिक FA BA जो भी आपके पास संदे मौजूद हैं उनकी आपने एक कापी तस्दीक शुदा करवा के वो अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपने अपना जो ID कार्ड है कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी कापी भी आपने एक तस्दीक करवा लेनी है और आपने ID कार्ड भी यहाँ पे नंबर लिख लेना है।
ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। अब रह गया जी अप्लाई कैसे करना है। और पहले क्या हुआ करता था कि ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे देखें नमूना इश्तिहार भी मौजूद है, यहाँ पे किस तरह आपने इश्तिहार देना है। और यहाँ पे बयान हल्फी के लिए आपका स्टाम्प पेपर भी मौजूद है कि किस तरह आप बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर ओथ कमिश्नर के से तस्दीक करवाएंगे। तो ये भी आपका मौजूद है यहाँ पे। पहले क्या हुआ करता था कि आप इस दरख्वास्त को और तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने इस पते के ऊपर इरसाल करना होता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब आ जाना है आपने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के ऊपर, उसमें एडमिशन्स में आकर CMS कंटिन्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। आपकी डिग्री किसी भी ईयर की है, कौन सा भी आपने साल में जो है वो किया है, डिग्री मुकम्मल की है, तो आपको इसी तरह इसको फॉलो करना है। इसमें आकर आपने CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। ये आपके पास पहले ही मौजूद है, बस आपने देखना क्या है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 01, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद आपका नाम है अली हमज़ा, ये मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। तो आपका जो आईडी है, जो यूज़र आईडी है, जो यह इसके ऊपर लगेगा, वो होगा इसके मुताबिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला आपका यूज़र आईडी होगा, सेम यही आपका यूज़र आईडी में इस्तेमाल होगा। तो इसके ये आ गया आपका यूज़र आईडी। उसके बाद आ गया आपका पासवर्ड रह गया। तो पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपका जो नेम है उसके लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट आपने यहाँ पे लिख लेना कैपिटल। उसके बाद आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपने यहाँ पे लिख लेना है। वट एवर जो भी आपका नाम है वो आपका उसी के मुताबिक होगा। तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा, ये आपका आईडी और ये पासवर्ड। इसको आपने इधर आईडी और इधर पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। जैसे साइन इन करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो आप जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह आपके सामने आएगा। अब क्या करना है, आपने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर फ़ी चलान, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना और नेक्स्ट का बटन दबा देना। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट 3 नंबर पे डुप्लीकेट डिप्लोमा डिग्री फ़ी डुप्लीकेट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना और नेक्स्ट का बटन दबा देना। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूछेगा कि आपकी डिग्री कौन सी है, B.Ed है, जो भी है आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल B.Ed है तो आपने उसके ऊपर करके नेक्स्ट का बटन दबा देना। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हो, इसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना एक पेज ओपन करेगा जिसमें आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके जो मुतल्लिका डिटेल है वो भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होगी, वो यहाँ पे इस तरह आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डिटेल वगैरह सारी लिखी हुई है। आपने यहाँ पे अपनी जो कोई कमेंट्स दे देना है डिग्री के मुतल्लिक कि प्लीज़ सेंड मी माई डुप्लीकेट डिग्री। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट इनवाइस कर लेना है। जैसे प्रिंट इनवाइस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो वो चालान है वो आ जाएगा। तो आपने इस तरह चालान जैसे ही आ जाएगा, आपने उसको क्या कर लेना है, उस चालान को आपने प्रिंट आउट ले लेना है और इसकी फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस पे करने के बाद जैसे फ़ीस कंप्लीट हो जाएगी, अब ये वाला आपका जो रिक्वेस्ट है
ये आ जाएगी कहाँ पे, जैसे आप होम पेज पे आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आपका ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो आ गई हुई है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है फ़ीस जमा करवाने के बाद, और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, और आपने यहाँ ऐड अटैचमेंट के ऊपर करके इन डॉक्यूमेंट्स को आपने वन बाय वन इसको अपलोड कर लेना है। जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, साथ में कमेंट्स ऐड करना है, ऐड कर दें यहाँ पे कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, इनवाइस भी आप मैंने जमा करवा दी है, फ़ीस भी, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी मैंने कंप्लीट मंगवा दिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड के ऊपर कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी, और आपकी डिग्री जो है वो डुप्लीकेट डिग्री अप्लाई हो जाएगी। तो आप इसके बाद यहाँ पे स्टेटस भी चेक करते रह सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में आकर यहाँ पे आप स्टेटस चेक करते रहेंगे कि क्या हुआ है, क्या कंप्लीट हो गया है कि नहीं, तो फिर आपको डुप्लीकेट डिग्री सॉल्व कर दी जाएगी, बशर्त ये कि आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सही हों, उसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो इस तरह आप डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आपने इनको ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, तो आप इनको स्कैन करने के बाद जो है वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह आप अपनी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप को तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।